अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बहावलपुर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है जहाँ पर एक ही घर के 5 अफराद को कत्ल कर दिया जाता है। 5 अफराद की लाशें उठाई जाती हैं। कत्ल करने वाला कोई और, फंसाया किसी और को जा रहा है। केस में कुछ हैरानकुन इंकशाफात हुए हैं। पहले नशा पिलाया गया, फिर गला दबाया गया और फिर सिर में गोलियां मार के मार दिया गया। जिंदा बच जाने वाली 4 साला तस्मिया ने आखिरी घंटे की कहानी सुना दी है। बड़ा ही अजीबोगरीब मिस्टीरियस किस्म का अफसोसनाक वाक़या पेश आता है बहावलपुर में, जहां पर एक ही घर में 5 लाशें मिलने के केस में दिल दहला देने वाली तफसीलात इस वक्त सामने आई हैं। तफसीलात के मुताबिक जो रिपोर्ट हो रही है कि 3 दिसंबर को बहावलपुर की एक निजी हाउसिंग कॉलोनी ने एक घर से एक ही खानदान के 5 अफराद की लाशें वहां से मिलती हैं। हलाक होने वालों में मियाँ बीवी और उनके 3 बेटे शामिल थे, जबकि एक 4 साल की बच्ची जो है वो जिंदा मिल गई थी, जो कि कबर्ड में बंद थी। बहावलपुर पुलिस के मुताबिक वाक़े के रोज़ बच्चे स्कूल नहीं गए थे। काशिफ ने नशा आवर जो दवा है दूध में मिलाकर बच्चों को दी। काशिफ जो है वो इनका बाप है, जिसकी भी डेथ हो चुकी है। यानी कि अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में वो कहते हैं कि जी काशिफ ने, बाप ने ये सब कुछ किया है। काशिफ बलोच ने बेहोश होने पर एक बेटे को मुंह पर तकिया रखकर कत्ल किया। 4 साला तस्मिया को तकिए से मारने की कोशिश की। वो बेहोश हुई तो मुलजिम ने उसे मुर्दा समझ लिया। दोनों बड़े बेटों और बीवी ने बेहोशी के बावजूद मज़ाहमत की तो उन्हें गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस हुकाम ने बताया है कि मुलजिम ने बीवी बच्चों को कत्ल करके खुद को भी गोली मार ली है। घर से नशावर अद्वियात जो हैं उसके रैपर मिले हैं। मुल्ज़िम काशिफ बलोच ने गोली की आवाज़ दबाने के लिए तकिए और कपड़ों का इस्तेमाल किया। पुलिस के मुताबिक बच जाने वाली 4 साला तस्मिया ने भी पुलिस को हक़ाइक़ बताए हैं और मुल्ज़िम काशिफ बलोच के फिंगरप्रिंट्स भी वहाँ से मिले हैं, जो कि पिस्टल से मिलने वाले फिंगरप्रिंट से मैच कर लिए गए हैं। मुल्ज़िम ने बीवी बच्चों को किस बिना पर जो है वो कत्ल किया, इतना खौफनाक अमल जो है वो किया गया, इसका मुअम्मा अभी तक हल नहीं हो सका है। पुलिस, फैमिली मेंबर्स, सारे लोग जो है सर पकड़ के बैठे हुए समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ तो बहुत ठीक था, मामला तो बिल्कुल ठीक थे, तो फिर अचानक से ये सब कुछ क्यों हुआ? चीज़ें तो बड़ी सुकून से चल रही थीं। कोई पैसों का मसला भी नहीं था, कोई और मामलात भी नहीं थे, तो ये कौन से ऐसे मामलात हैं जिसकी बिना पर जो है कहानी सुनाई गई कि कत्ल जो है उस शख्स ने किया। अब देखें, जिस पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि बाप ने ही पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया और उसके बाद मार दिया, तो उस बाप ने, उस लड़के ने, उसके बच्चों ने और बीवी ने ऊपर से आकर तो बयान देना नहीं है कि सच क्या है। 4 साल की बच्ची तो बड़ी मासूम होती है, उसको डरा धमका के वो वैसे ही 2 दिन ट्रॉमा में रही है। कोई भी चीज़ जो है वो दिलवाई जा सकती है। तो अब ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना इसको समझा जा रहा है या बनाने की कोशिश की जा रही है। काशिफ ने ये इंतहाई कदम क्यों उठाया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इसकी कोई वजह जो है अगर देखी जाए तो सामने नहीं आती। मतलब एकदम, हाँ, एक नैरेटिव इनके भाई ने बिल्टअप करने की कोशिश की थी कि मेरा भाई जो है वो लोगों के कहने पे आके दवाइयाँ खाता था और जो डॉक्टर से कभी रुजू नहीं किया। तो ये नैरेटिव उसी दिन बिल्टअप कर दिया था कि दवाइयाँ खाता था, लेकिन फिर उसने ये भी बता दिया कि जी वो ठीक था, बिल्कुल उसको कोई मसला नहीं था। तो ये कहानी समझ नहीं आ रही कि इतना बड़ा कदम, अपनी पूरी फैमिली को तबाह कर देना, बच्चों को, मासूम छोटे बच्चों को मार देना और ख़ुद को भी मार देना, तो ये वजह तो इस वक्त कोई भी सामने नहीं आ रही है। मशकूक अफराद और रिश्तेदारों को भी शामिल तफ्तीश किया गया है। शवाहिद इकट्ठे करके जो है वो PFAS को भेज दिए गए हैं। जिस एंगल से काशिफ को गोली लगी है, ऐसे ख़ुद को गोली मारना मुश्किल होता है। देखें, मुझे नहीं पता कि पुलिस इस वक्त इस राय पर क्यों पहुंच गई है, पुलिस ने स्टेटमेंट क्यों दे दिया है। अभी इस केस को मज़ीद अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत थी। जिस एंगल से जो काशिफ को गोली लगी है, ऐसे गोली जो है एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ख़ुद को मारना मुश्किल है और इस बात के इम्कानात हैं कि कत्ल करने के बाद इसको काशिफ पर डालने के लिए ये सारा का सारा एक प्लांटेड जो है वो चीज़ की गई हो कि उंगलियों के निशान जो है काशिफ के मरने के बाद गन पे, पिस्टल पे लगा दिए गए हों और नशा आवर अद्वियात जो है वहाँ पे रख दी गई हों, उसके रैपर्स खोल के डाल दिए गए हों। केस की तफ्तीश अभी जारी है और 4 साला बच्ची के बयान को हतमी नहीं समझा जा सकता। इसको हतमी बयान के तौर पर ना सामने रखना चाहिए और ना ही पेश करना चाहिए, क्योंकि मामला इतना सीधा नहीं है। थोड़ा ज़्यादा टेढ़ा नज़र आ रहा है। जब सब कुछ ऑल फ़ाइन नज़र आए और हर चीज़ जो है वो एकदम से निकल के सामने आ जाए, प्लेट में रख के, इतने लोगों का कत्ल प्लेट में रख के सामने आ जाए, तो उसके
پیچھے کافی بڑے محرکات بھی ہوتے ہیں، اس کے پیچھے پلاننگ بھی ہوتی ہے، ایگزیکیوشن بھی ہوتی ہے. تو معاملات اتنے ہیں کہ جو سمپل دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ سمپل اتنا لگ نہیں رہا. کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنا سمپل ہے جتنا بنایا جا رہا ہے.